सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किए थे, है ना। और हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और कर्व मिरर डिस्कस किए थे, है ना। कर्व मिरर बोले तो आपका दो तरह का मिरर था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। ये सब पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे। आपको सिंपल नाम जानना है, डिटेल में नहीं जानना है आपको, ठीक है। और आपको मैं रे डायग्राम बाद में सिखाऊंगा कैसे करते हैं एट द एंड ऑफ क्लास, ठीक है। चलिए अभी सिर्फ नाम जानते जाइए, क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चलिए सेकेंड है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब बेंड हो जाता है ना। और ये कब पॉसिबल है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका जो पाथ होता है उस पाथ से क्या हो जाता है? ये बेंड हो जाता है ना। और वो जो बेंड हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला गया है कि व्हेन द लाइट रेज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम are incident on the transparent surface of another medium, they are bent as they travel in the second medium, है ना। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में डेविएशन आ जाता है, बेंड हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिए, ये आपका सरफेस है, ट्रांसपेरेंट है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, है ना। और यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, है ना। और ये जो एंगल आर है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, याद रहेगा। चलिए दो तरह का मीडियम होता है, एक को बोलते हैं हम लोग रेयरर मीडियम और दूसरा को बोलते हैं डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है नॉर्मल रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट जो है सिमिलर नियर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। जिसका डेंसिटी कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, है ना। जैसे मान लीजिए कि एयर है और वाटर है ना। तो एयर क्या हो जाएगा? रेयरर, और वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर, है ना। तो इस तरह से जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम, और जिसका डेंसिटी कम होगा उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोला गया है कि सम एसोसिएटेड टर्म्स रिलेटेड टू दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला है ट्रांसपेरेंट सरफेस, सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जिससे लाइट पास कर सकती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सिमिलर है, देखिए दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर है नॉर्मल पढ़ चुके हैं, इंसिडेंट रे पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्टेड रे जो रे रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, बेंड हो जाता है जब वो दूसरे मीडियम में जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस देख चुके हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, आर है, ठीक है। चलिए कुछ कुछ जो नेचुरल फिनोमेनन है जो हमें दिखता है ना, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। रियल एंड एपरेंट डेप्थ और हाइट, ठीक है। जब आप देखे होंगे किसी भी पेंसिल को अगर पानी में डुबो देंगे या किसी भी पेन को अगर आप पानी में डुबोते हैं तो वो जो पेन है आपको थोड़ा ऊपर नज़र आता है ना। अगर आप इस पेन को इसमें डुबो दीजिए और इसमें पानी भर दीजिए, है ना, तो आपको ये जो पेन है या पेंसिल जो है वो आपको टेढ़ा नज़र आएगा, इस तरह से ऊपर उठा हुआ, है ना। रियल तो नीचे है बट हमें ऊपर उठा हुआ क्यों नज़र आता है? क्योंकि लाइट जो है बेंड हो जाता है ना, और इसलिए हमें जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका हमें इमेज ऊपर दिखाई देता है ना। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। ऑब्जेक्ट को देखना है तो रे कहाँ से निकलेगा? ऑब्जेक्ट से निकलेगा, इस तरह से निकला, ठीक है। ये बाहर जब जाएगा तो सीधा नहीं जा पाया, क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड हो जाता है ना। और बेंड होने का कुछ रूल है, आपको इधर नहीं सिखाया गया है, मैं थोड़ा आपको सिखा देता हूँ, है ना। देखिए क्या रूल है। पहला रूल ये है कि अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ना, ध्यान से देखिएगा। रे जो है कहाँ से आ रहा है? रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो ये सीधा ना जाके क्या हो जाएगा?
टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा किधर होगा तो नॉर्मल के पास आ जाएगा। इफ द लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन द रिफ्लेक्टेड रे कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ आ जाता है। ठीक है, अब इसका उल्टा केस देखिए, ये डेंसर है और ये क्या है, रेयरर है ना। जब ये इंसिडेंट लाइट डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयरर में जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि द लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन द रिफ्लेक्टेड रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाता है। जब रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल के पास आ जाता है ना। यहाँ देखिए आप, इसके अंदर वाटर था, वाटर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है किससे, एयर से। तो देखिए ये डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है, रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल से क्या हुआ, दूर चला गया है ना। जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो रिफ्लेक्टेड नॉर्मल से दूर चला जाता है ना। तो देखिए दूर चला गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सीधा देखेंगे, आप तो टेढ़ा नहीं देख सकते हैं, तो आप सीधा देखेंगे तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट किधर है, ऊपर है। तो आप किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट या इमेज, तो आप इमेज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे रहता है ना। ये समझ में है। आप कभी नदी के पास गए होंगे तो आप जब मछली को पकड़ते हैं तो मछली वो नीचे रहता है, बट हमें उसका क्या दिखता है, उसका हमें इमेज दिखता है, और हम किसको पकड़ते हैं, इमेज को। यही कारण है कि हम मछली को नहीं पकड़ पाते हैं। या पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना, अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो हम एट अ टाइम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें उसका क्या दिखता है, इमेज दिखता है, और इमेज किधर रहता है, ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट नीचे रहता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, डेंसर में था, और आप कहाँ से देख रहे थे, रेयरर मीडियम से देख रहे थे, है ना। अब उल्टा है, और देखिए एक फार्मूला है, आपको इतना डिटेल नहीं जाना है फार्मूला के ऊपर, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, है ना। क्या होता है फार्मूला देख लीजिए अगर आपको इच्छा है तो। जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ जो है एक्चुअल डेप्थ बाई, एक्चुअल जो इसका डेप्थ है बाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूँ, अगर यहाँ पे आया है तो सुन लीजिए क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, तो इसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड सी था और दूसरा मीडियम में स्पीड कितना हो गया, भी हो गया, है ना। जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। बोला गया कितना से चेंज होता है, तो बाय अ फैक्टर म्यू, म्यू टाइम से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, म्यू टाइम से वो घट जाता है, वही म्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका सी बाई क्या, भी, है ना। यानी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी बाई म्यू। जो स्पीड है कितना टाइम्स घट जाता है, तो म्यू टाइम्स घट जाता है, और इस म्यू का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। हालांकि आपको नहीं पढ़ना है बट थोड़ा सा सीख लीजिए, है ना। तो म्यू का वैल्यू दिया रहता है, अलग अलग मीडियम का म्यू का वैल्यू दिया रहता है। एयर का जो होता है म्यू का वैल्यू 1 होता है, और अलग अलग मीडियम का म्यू का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है ना। तो फिर से आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, तो हमें थोड़ा ऊपर नज़र आएगा, कितना, तो म्यू टाइम्स ऊपर नज़र आएगा। तो डी एक्चुअल बाई क्या हो जाएगा, म्यू, और म्यू वाटर का दिया रहता है, आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए म्यू क्या है, तो म्यू इज अ फैक्टर बाय विच द स्पीड ऑफ लाइट गेट रिड्यूस्ड, है ना। सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और भी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सम मीडियम, किसी भी मीडियम का, है ना, और वो घट जाता है। सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, तो एयर या वैक्यूम बोल सकते हैं, और वाटर में, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है कम होता है ना। एयर में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो इतना समझ में आया। चलिए अब उसका अपोजिट देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, डेंसर में था, और हम देख कहाँ से रहे थे, तो रेयरर मीडियम से। अब उल्टा करते हैं, हम देखेंगे डेंसर मीडियम से, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेयरर मीडियम में है, एयर में है ना। तो देखिए जो एक्चुअल में ये जो पंछी है या जो ये बर्ड है, ये इस हाइट पे है, बट आपको कहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। कितना ऊपर, तो म्यू टाइम्स, देखिए, है ना, म्यू टाइम्स यहाँ पे घट गया था,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आप अगर डेंसर से रेयरर में देखेंगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो दूर नज़र आएगा, हालांकि वो पास में रहता है बट हमें कहाँ नज़र आता है, दूर नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है, तो लाइट जो है बेंड हो जाता है। देखिए कैसे ऑब्जेक्ट से लाइट निकला है ना, ये सीधा जाना चाहिए था बट देखिए क्या हुआ। आप जानते हैं जब रेयर से डेंसर में रे आएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, झुक गया। यहाँ पे आप आँख, यहाँ पे आपका आई है, आप तो सीधा देखेंगे, सीधा देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो याद रखिए जब हम डेंसर से रेयरर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें दूर दिखाई देता है, कितना दूर, तो म्यू टाइम्स, और म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, है ना। और अगर हम रेयरर से डेंसर में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमें पास नजर आएगा, कितना पास, तो म्यू टाइम, है ना। ये समझ में आया। तो ये था कुछ एप्लीकेशन था किसका, रिफ्रैक्शन का, लाइट जो रिफ्रैक्ट हो जाता है ना। इतना समझ में आया। चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है लेंस। लेंस आप जानते होंगे जो जो आप ग्लास पहनते हैं, है ना, वो जो लेंस उसमें लगा रहता है। दो तरह का लेंस होता है, एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, जिसका एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा है कॉनकेव लेंस, है ना, और जिसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, लेंस जो है टू लेयर ऑफ ग्लास, दो लेयर ऑफ ग्लास को मिक्स करके लेंस बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए ये पार्ट को सामने से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। एटलीस्ट उसमें से एक स्फेरिकल सरफेस भी हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो लेंस है, दूसरा प्लेन भी होने से वो चल सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, एक को बोलते हैं कन्वेक्स जिसका नाम है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है ना, जब इससे लाइट पास करेगा, इस लेंस से अगर लाइट पास करेगा तो ये क्या करेगा, सबको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करना मतलब मिला देना, है ना। तो उस लेंस से जो भी लाइट पास करेगा सबको कन्वर्ज कर देता है, एक जगह मिला देता है ना। अलग अलग नाम है ये आपका, ये जो लेंस है उसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, या हम लोग मैक्सिमम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। बी जो है देखो ये पार्ट प्लेन है इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना। और थर्ड में देखो ये थोड़ा सा झुका हुआ है तो इसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। बट आप याद रखिए दो ही, कन्वेक्स और क्या, कॉनकेव। ये कन्वेक्स है और ये क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो ये जो है डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देगा, मिलने नहीं देगा एक पॉइंट पे। जैसे ही से लाइट पास करेगा, देखिए मैं इधर ही बना देता हूँ, अगर इससे लाइट पास करेगा, है ना, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, लाइट कभी मिल नहीं पाता है। और आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल में आपको लगेगा कि ये मिक्स हो रहा है, इसलिए जो भी इमेज बनेगा किससे, कॉनकेव मिरर लेंस से, वो सब के सब कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। ठीक है, चलिए जो लेंस होता है उसका दो फोकस होता है, एक प्राइमरी फोकस, दूसरा सेकेंडरी फोकस। फोकस आप जानते होंगे, और ये जो सेंटर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पे पोल था मिरर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इफ देयर ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर व्हेन पासेस फ्रॉम द लेंस, कौन सा लेंस बोली, कॉन्वेक्स लेंस, देन इट कन्वर्जेस एट द फोकस। जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जब लेंस से पास करेगा तो कहाँ से कन्वर्ज होगा, तो फोकस से कन्वर्ज होगा। सेकेंड है, अगर फोकस से निकलेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट जो है बेंड हो जा रहा है, सीधा जाना चाहिए बट मुड़ गया है ना। तो ये रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एयर था और इसके अंदर तो ग्लास है, तो मीडियम चेंज हो जा रहा है ना। जब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट भी क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। ठीक है, थर्ड है कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए हर एक पॉइंट पे डेविएशन होगा, बट जब लाइट सेंटर से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा। सेंटर या पोल बोल सकते हैं, हालांकि ऑप्टिकल सेंटर ही बोला जाता है मैक्सिमम केस में। ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपका कॉनकेव लेंस। यहाँ पे सब वर्चुअल होंगे,
रियल नहीं होता है ना। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आपको डिटेल में नहीं जाना है। आप लेंस क्या होता है, कितना तरह का होता है ना, और कौन क्या करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, वहाँ पे रियल इमेज बनेगा, और कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है, वर्चुअल इमेज बनाता है ना। और उसका कुछ कुछ पार्ट का नाम याद रखिएगा, है ना, कि ये फोकस तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, सी ऑप्टिकल सेंटर है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सिमिलर टू मिरर, है ना। ठीक है, उसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखिए क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़ लेते हैं फिर हमको आपको मैं समझाऊंगा। बोला गया है कि द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम and is incident at an angle more than critical angle for that medium is completely returned inward in the denser medium, है ना। देखिए क्या बोला गया है, बोला है कि अगर लाइट जो है ये थीटा है ना, ये इंसिडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा मीडियम में जा सकता है, बट ये दूसरा मीडियम में ना जाके खुद के मीडियम में रिटर्न हो गया है। ये ऐसा कब हो पाएगा, जब थीटा जो होगा ये मोर देन क्रिटिकल एंगल, थीटा जो है मोर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल एक एंगल है जिसपे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, बाउंड्री से क्रॉस कर जाएगा। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये थीटा सी है, तो रे को बाहर जाना चाहिए बट बाहर नहीं जाके ऐसे चला जाएगा बाउंड्री से, है ना। ये क्रिटिकल एंगल है, इससे थोड़ा ज़्यादा एंगल होगा तो लाइट क्या हो जाएगा, खुद के मीडियम में रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो इसका एप्लीकेशन है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसका एप्लीकेशन नहीं दिया है बट मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एप्लीकेशन इसका। आप डायमंड को देखे होंगे, है ना, डायमंड जो है ब्राइट चमकते रहता है, क्यों, क्योंकि जब उसके अंदर लाइट चला जाता है तो वो लाइट बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही घूमते रहता है ना। अंदर घूम घूम के क्या करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, इसलिए हमें वो चमकता हुआ नज़र आता है ना। जब आप सुबह सुबह उठते होंगे तो ये जो आपका वाटर बबल जो रहता है ग्रास के ऊपर, है ना, वो भी चमकता है, क्यों, क्योंकि जब लाइट उसके अंदर चला जाता है ना, तो ये डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है ना। बाहर नहीं निकल के क्या होता है, इसी के अंदर वो इस तरह से घूमते रहता है ना। इस तरह से वो अंदर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रहता है, तो हमें ये चमकीला नज़र आता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि डायमंड क्यों शाइनिंग करता है, तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, याद रहेगा। चलिए, फिर है आपका डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, है ना। जो व्हाइट लाइट होता है उस इट इज़ द कंपोजिट ऑफ 7 कलर, 7 कलर मिलके क्या बन जाता है, व्हाइट लाइट बन जाता है। उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, उसको जब हम क्या बोलते हैं ब्रेक करेंगे, तो उसमें हमें 7 कलर मिलेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं वेबजियोर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। ये कैसे कराते हैं, तो हम एक प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास करेंगे, और सामने में अगर आप एक स्क्रीन को रखेंगे तो उस स्क्रीन पे आपको 7 कलर दिखेगा, है ना। देखिए वाइट लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करेंगे तो आपको सामने स्क्रीन पे 7 कलर दिखेगा। सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा, रेड, और सबसे नीचे वॉयलेट, है ना। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा और जिसका वेवलेंथ कम है वो नीचे रहेगा, है ना। और जिसका वेवलेंथ कम है ना, वो ज़्यादा डेविएट होगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम डेविएट होगा, है ना। देखिए डेविएशन है ओरिजिनल पाथ से, याद रहेगा। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। तो आपको सिंपल से याद रखना है, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट, मतलब ब्रेक करना, किसको, व्हाइट लाइट को, इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स का नाम भी आपको याद रखना है, मैं फिर से बोल देता हूँ, वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। इतना समझ में आया। चलिए, आगे हमें पढ़ना है ह्यूमन आई, है ना। सिंपल सिंपल सा पॉइंट याद रखना है आपको, मैं बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं डिटेल में जा रहा हूँ, आपको सब उसका मीनिंग याद रखना है कि होता क्या है ना। चलिए,
देखिए जो लिखा होगा उसी को हम पढ़ेंगे। बोला गया है कि इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर एक आई लेंस होता है। कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इसलिए इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द लाइट, है ना। अगर लाइट रहेगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या चाहिए हमें? तो हमें ह्यूमन आई चाहिए, आँख होगा तभी देख पाएंगे। चलिए उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, तो पहला टर्म है कोरेना, कॉर्निया, है ना। कॉर्निया देखिए किधर है, ये रहा आपका कॉर्निया। जो बाहर का जो रहता है ना ट्रांसपेरेंट पार्ट, उसको कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले आपको शायद अच्छे से समझा पाएंगे, है ना। इट इज़ द फ्रंट पार्ट आई बॉल कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट, है ना। चलिए उसके बाद है इरिस। इट इज़ द कलर्ड रीजन अंडर द कॉर्निया, है ना। कलर पार्ट जो रहता है आँख का, वो उसको हम लोग इरिस बोलते हैं। इरिस आई कलर, ठीक है, यहाँ पे है ये। फिर है उसके बाद पुपिल। इट इज़ द सेंट्रल सर्कुलर एपरेचर, है ना। पुपिल जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं ना। पुपिल के साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पुपिल, ये देखिए पुपिल। ये जो है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और वो एक्सपेंड, और जो एक्सपेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू पुपिल, है ना। देखिए बोला गया है कि इन द नॉर्मल डायमीटर ये 1 मिलीमीटर का होता है, बट इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सेस लाइट एंड एक्सपेंड इन द डीम लाइट। डीम लाइट होगा तो लंबा हो जाएगा, और लाइट ज़्यादा हो जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, है ना। ठीक है, जैसे आप अंधेरा में आँख बढ़ा करके देखते होंगे, और जब लाइट बहुत ज़्यादा रहता है तो हम आँख को छोटा, मतलब पुपिल का जो साइज है उसको हम छोटा कर देते हैं, है ना। वो सिग्नल आता है ब्रेन से, ब्रेन से सिग्नल आता है, और सिग्नल वो सिलेरी मसल के थ्रू पुपिल को जाता है ना। उसके बाद लेंस है ना, आई लेंस जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आई लेंस है। ये आई लेंस को भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, है ना। सिलियरी मसल, द लेंस इज कनेक्टेड ऑफ द, जिससे कनेक्ट रहता है, दिस मसल चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस, है ना। लेंस के थिकनेस को वो चेंज छोटा बड़ा कर सकता है। ठीक है, फिर एक्वस ह्यूमर है, पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर उसके बाद रेटिना है, जहाँ पे इमेज बनता है। जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे ही बनता है। ठीक है, चलिए ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो आप देख नहीं पाएंगे। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा स्टेटमेंट सब है ना। चलिए उसके बाद डिफेक्ट्स इन आई है ना। हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या क्या डिफेक्ट्स होता है आई का, कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट्स ऑफ आई है हम नहीं पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस में नहीं है ना। ये आप 10th में पढ़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है, हालांकि बहुत सारा चीज़ है जो हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन आई जो है हमारे सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे क्लासरूम में। ठीक है, चलिए तो आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो आप जानते होंगे, रेनबो कैसे फॉर्मेट होता है? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। और उससे उसके थ्रू क्या बन जाता है? रेनबो बन जाता है। रिफ्लेक्ट किससे होता है? तो वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप क्या होता है? जब बारिश होता है ना तो वाटर ड्रॉप जो होता है एयर में सस्पेंड हो जाता है ना। और जब उस पर लाइट पड़ता है तो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद, है ना, एक डिस्पर्सन क्रिएट होता है, और डिस्पर्सन से वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है ना। ठीक है,
फिर उसके बाद है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो होता है ट्विंकल्स होते रहता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे और लाइट जो है बहुत सारे मीडियम को क्रॉस करके आता है, और जब मीडियम को क्रॉस करेगा तो उसका जो पाथ है वो चेंज होते रहता है ना। तो बहुत सारे मीडियम है तो पाथ भी चेंज होते रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारा मीडियम है और लाइट ऐसे आया, ऐसे ऐसे टेढ़ा होके आएगा और तब हम उसको देखेंगे तो टेढ़ा होके आया है, इसलिए हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हिलता हुआ नज़र आता है ना। क्यों? क्योंकि लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। चलिए, आप कभी देखे होंगे जब कुकिंग होता है ना, खाना जब बनता है तो उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका जो डेंसिटी है और आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी में वेरिएशन आ जाता है ना। तो जब आप सामने से खड़े होके जब कुकिंग होता है उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसके थ्रू आप देखेंगे तो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो हिलता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो दो मीडियम को क्रॉस कर रहा है, एक नॉर्मल मीडियम और एक जो मीडियम जो कुकिंग हो रहा है उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर है ना, इसलिए ये हिलता हुआ नज़र आएगा। आप कभी देख सकते हैं, घर में देखे होंगे है ना, जब ये कुकिंग जब आप चूल्हा पे करते हैं कोयला के ऊपर है ना। बोला गया कि भाई डोंट द प्लेनेट ट्विंकल्स, क्योंकि वो पास में है ना, और उसका साइज बड़ा होता है तो वो उतना ट्विंकल्स करते हुए नज़र नहीं आता है ना। और मैक्सिमम जो प्लेनेट है उसका खुद का लाइट नहीं होता है ना, वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन हमें वो दिखाई देता है, तो इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करते हैं और नहीं दिखता है हमें। बोला गया कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड इन सनसेट, ये भी क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है सीधा नहीं आता है, टेढ़ा होके आता है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है ना। डायग्राम में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। फिर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जो होता है स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड होना मतलब बिखर जाना है ना। वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर, और 7 कलर जो होता है बिखर जाता है ना। और सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होता है वो ब्लू कलर का होता है ना, इसलिए आसमान का जो कलर है कैसा दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। ये टिंडल इफेक्ट रहने दीजिएगा, इसका ज़रूरत नहीं है आपको। वाई कलर ऑफ द स्काई ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। फिर बोला गया कलर ऑफ द सन एट द सनराइज सनसेट कैसा दिखता है हमें? तो रेडिश टाइप का दिखता है। क्यों? क्योंकि ये रेडिश लाइट का जो डेविएशन होता है बहुत कम होता है ना। और जब ये सनसेट होता है या सनराइज होता है तो बहुत दूर होता है अर्थ से, है ना। तो ओनली कौन सा कलर आ पाता है? रेड कलर आ पाता है, और सब कलर रास्ते में ही रह जाता है ना। तो सनसेट और सनराइज के टाइम में हमें कैसा दिखता है? सन रेडिश दिखता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर का जो डेविएशन है बहुत कम होता है कंपेयर टू ऑल अदर कलर्स, है ना। ठीक है। फिर एक मिराज है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है ना। उसको मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ पार्ट जो है हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज में आप वैसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा जो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास बुक है, बुक के थ्रू आप हेल्प लीजिएगा, और जो जो सिलेबस में नहीं है उसको आप मत कीजिएगा, है ना। ये थोड़ा एडवांस पीडीएफ था, ठीक है। और जो जो सिलेबस में है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 1 है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। फिर एक्सरसाइज 2 रहने दीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको डिटेल में कुछ नहीं जानना है, फिर से बोल रहा हूँ, आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बुक में जितना दिया होगा उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। पहले लेक्चर सुन लीजिएगा, फिर बुक में जो है उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो।